सलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़कर घूमते इस दरिंदे को गौर से देखिए और इसके गले में लटके इस तख्ती पर भी जरा ध्यान दीजिए, जिस पर अपना परिचय देते हुए इसने साफ तौर पर लिखा है कि मैं बलात्कारी हूँ। और यह सच भी है। महिलाओं के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमते इस हैवान ने एक 9 साल की फूल जैसी मासूम बच्ची का बलात्कार किया है, वो भी उस बच्ची का जो इसे पापा कहकर बुलाती थी। हैवानियत का क्या पूरा मामला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर। दिल दहला देने वाला यह मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां 28 साल का चंद्रशेखर पारिक नाम का एक दरिंदा कई सालों से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। आरोपी ने करीब 3 साल तक एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर नौकरी भी की थी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़कर कार सर्विस का काम शुरू कर दिया था। महिला ने 27 नवंबर को थाने में शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि वह अपनी नाबालिग बेटी और बेटे को लेकर चंद्रशेखर पारिक के साथ रहती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो कुछ दिनों के लिए गुजरात काम पर करने चली गई। बच्चों की पढ़ाई के कारण उनने आरोपी के पास ही अपने बच्चों को छोड़ गई थी। माँ और पिता के लव अफेयर के चलते महिला की दोनों बच्ची चंद्रशेखर को पापा कहकर बुलाने लगे। इसी दौरान चंद्रशेखर ने उसकी बेटी के साथ रेप करना शुरू कर दिया, और एक बार नहीं, बार बार। 9 साल की बच्ची के साथ इस हैवान ने रेप किया। एक दिन परेशान और सहमी हुई बेटी ने फोन पर मां को पूरा मामला बताया। पिछले 1 महीने से चंद्रशेखर मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा है। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फोन पर बुरी तरह से रो रही थी। बेटी ने बताया कि आरोपी उसे डरा धमका कर उसे अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करता है। उसने धमकी दी है कि अगर मां को बताया तो तीनों को जान से मार देगा। पिछले 1 महीने से पापा मेरे साथ गंदी हरकत कर रहे हैं, और जब इस शख्स को पता चला कि बच्ची ने सब कुछ अपनी मां को बता दिया है तो वो वहां से फरार हो गया। जिसके बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हलिया बदलकर महिलाओं की सलवार कमीज पहनकर घूमता रहा, ताकि कोई उसे पहचान न पाए। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जो संभावित ठिकाने थे वहां पर छापेमारी कर रही थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और फिर उसका क्या हाल किया वो तो आपके सामने ही है। सलवार कमीज में मैं बलात्कारी हूँ लिखी तख्ती लटकाकर आधे बाल और आधी मूंछ काटकर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। परेड के दौरान आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बोल रहा था। लेकिन सवाल है कि क्या मात्र सड़क पर घुमाकर बेइज्जत करना बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के लिए काफी है? वो बच्ची जिसने अपने खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी हैवानियत झेली, क्या वो कभी इस जख्म को भूल पाएगी? ऐसे अपराधों के लिए कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, और इसके लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूना, उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पॉस्को एक्ट की धारा 3 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रिया करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या छूना शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के लिए कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि हरकत 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सोचिए कि जिस आदमी को बच्ची ने पापा कहकर बुलाया, उसने बच्ची को समाज की बुराइयों से बचाने के बजाय ऐसा घाव दे दिया जो वह चाहकर भी नहीं भुला पाई। और जो बेइज्जती पुलिस ने इस हैवान की है, उसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका ईमान बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए नहीं कांपा, वो इस मामूली सी बेइज्जती से क्या होगा। लेकिन ट्रीटमेंट
हर तरीके का होना चाहिए। पुलिस और राजस्थान सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।